खिदर भाई तो ना मैं कोई थोड़ी उम्मीद कहने मैं को तारे को उम्मीद इन्होंने पैसे घिन के हुन मेरे पैसे भी नहीं वापस करने यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम किस तरह से रहते हैं और आज तक इसका नाम नहीं तब्दील हुआ। पाकिस्तान को और इंडिया को अलग हुए भी तकरीबन अभी 76 से 78 साल हो चुके हैं। खिज़र उमर ने उनसे पैसे लिए 20,000 और उन्होंने उनकी प्रमोशन करनी थी, लेकिन वो पैसे भी खा गया और पैसे भी वापस नहीं किए और फिर उनके साथ लड़ाई भी हो गई। तो वेला मुंडा के साथ इस तरह से वो गर्म हो रहा था, उनके सर पे पसीना आ रहा था और उनकी हाथापाई हो रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं घर के ऊपर बैठा हुआ हूं, छत के ऊपर, क्योंकि मुझे एक वीडियो अपलोड करना था। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे हमेशा ऊपर आना पड़ता है। ये जिस तरह से हमने एक रखी है सीढ़ी, इसके मैं चढ़ के आया ऊपर और इसके बाद मैं निकलता हूँ एक तारीखी बंदरगाह। जो बंदरगाह वो बंदरगाह है जिसका नाम एक हिंदू नाम पे रखा गया है और आज तक वो नाम नहीं चेंज किया। आप ज़रूर दोस्त ये सोच रहे होंगे कि बार बार हिंदू हिंदू क्यों कह रहा है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पे जितने सारे हिंदू रहते थे वो आज तक उनके नाम जो उन्होंने दिए हुए थे वो अभी तक नहीं चेंज किए। तो यानी कि यहाँ पे ज़ात पात का मसला नहीं चलता, या हम सब सुकून से रहते हैं। तो हम सीधा सीधा जल्दी वहाँ पे चलते हैं उस बंदरगाह पे। उसके बाद उसकी मैं हिस्ट्री आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो लेट्स गो। पहले मैं आ चुका हूँ किचन में। यहाँ पे क्या पक रहा है? अच्छा, झींगे पक रहे हैं। तो यहाँ पे बेगम साहिबा पका रही है झींगे, और तो हम जल्दी जल्दी निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बाकी बातें वहाँ पर और हिस्ट्री भी वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हम अभी पहुँच चुके हैं उस तारीख़ी बंदरगाह पर जिसका नाम है जंगी सर। तो आपको ये मैं कुछ इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये जंगी सर जो लफ्ज़ पीछे आ रहा है, इसकी माने क्या है। यहाँ जो पुराने सिंधी रहते थे, जो आजकल भी हमारे दादा परदादा जो रहते हैं उनको पता है, क्योंकि अभी तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना और फिल्मों ड्रामों का ज़माना आ गया है। तो इस वजह से तो अल्फाज़ों में तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। वरना जो सर की जो माना है वो उसको बोलते हैं एक पानी के ज़ख़ीरे को, जहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा हो, या एक तालाब, या एक ऐसा बंदर जहाँ पे कश्तियाँ वगैरह रुकती हो। तो पहले ज़माने में यहाँ कश्तियाँ वगैरह रुका करती थी, हवा के सहारे चलती थी। अभी तो माशाल्लाह जो इंजन वाली, डीज़ल वाली और पेट्रोल वाली जो आ गई हैं कश्तियाँ, पहले इस तरह से नहीं जाया करती थी, वो हवा के दबाव से चलती थी। तो उस टाइम पे ये एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था और इसका नाम था जंगी सर। इस वक्त भी इसका नाम वही जंगी सर ही है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि सर किसको बोलते हैं। अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे चलो मैंने आपको सर तो बता दिया, लेकिन जंगी किसको बोलते हैं। तो जंगी एक यहाँ पे हिंदू रहता था, उनकी एक बहन थी जमुना और एक वो था जंगी, ये दोनों यहाँ पे रहते थे। तो आगे ही एक दूसरा बंदरगाह है जहाँ पे नाम उसका ही आजकल है जमुना सर, और इसका नाम है जंगी सर। और इसी तरह ये पुराने ज़माने के हिंदुओं के नाम दिए गए हैं, आज तक वही नाम चले आ रहे हैं। तो हम आज आए हैं जंगी सर पर, और मेरे साथ रेहान आया है, वक़ास आया है, और मेरे साथ आया है अली रज़ा। और ये आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चे जो ना वो क्यों आए हैं, अभी ये स्कूल का टाइम है। तो आज शाम है, शाम का टाइम हो चुका है, इनकी छुट्टी हो चुकी है, तो मेरे साथ ये घूमने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं दरिया सिंध का मज़ा लेते हैं। तो हम इस वक्त दरिया सिंध पे आए हुए हैं। ये कश्तियाँ खड़ी हैं और ये बच्चे घूमते फिरते जा रहे हैं, और आगे हम चलते हैं, आपको नज़ारे दिखा दें। पहले जो मैं आया था, मेरे पिछले व्लॉग साहब ने देखे होंगे, उसमें बहुत सारी कश्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी और इस तरफ भी बहुत सारी कश्तियाँ थी। लेकिन आज सिर्फ ये दो बड़ी कश्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरफ ये बिल्कुल खुला दरिया सिंध है। दोस्तों मैं अभी एक बंदे से पूछ रहा था, वो मुसलमान था। उसने बोला कि यहाँ पे वो बूढ़ा बंदा था, और उसने बोला कि मुझे वीडियो में ना लो। तो मैं आपको बात बताता हूँ, उसने वीडियो में मुझे वो बोलने इनकार कर दिया। लेकिन वो मुझे बता रहा था कि जो यहाँ के सिंध के अंदर जितने भी हिंदू रहते थे, जो अभी माइग्रेशन करके कुछ इंडिया चले गए हैं, बाकी अभी भी थरपारकर और उमरकोट, वहाँ पे तो बहुत सारे अभी भी हिंदू रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके मसान हुआ करते थे, जिनको तकरीबन आपने सुना होगा फिल्मों ड्रामों में, वैसे तो हमने कभी देखा नहीं। वो उनको कहते हैं शमशान घाट, जहाँ पे यानी कि जो जिस तरह से हमारा
किसी मुसलमान का जनाजा हो जाता है तो हम उसको दफन करते हैं, और जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो उनको जलाते थे, जो आज तक वो जलाते हैं क्योंकि उनके मज़हब के हिसाब से ये सिस्टम है। तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था, इनको यहाँ पे सिंधी में मसान बोलते थे, वो भी आगे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा दूर है। तो बहुत सारे और भी हैं मसान इनके, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा आपको कभी। तो कहते हैं कि वो जलाते थे तो उनकी जो राख वगैरह हुआ करती थी, तो जिस तरह से वहाँ पे गंगा में डालते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा हुआ करता था कि जो इनकी राख थी वो सिंधु में बहाया करते थे, सिंधु दरिया के अंदर। तो ये भी मैं किसी हिंदू भाई से पूछ लूँगा अगर मुझे मौका मिला। यहाँ भी बहुत सारी उनकी दुकानें हैं, वो रहते हैं, तो मैं उनसे मालूमात ले लूँगा। लेकिन कहते हैं कि उनकी जो राख वगैरह वो दरियाई सिंध के अंदर डाला करते थे, और वो एक तो तारीख़ के हवाले से मुझे भी पता है, और वो चाचू को ये बता रहा था कि यहाँ पर इसके ऊपर जो सिंधु दरिया के ऊपर नाम पड़ा हुआ है सिंध और सिंधु, तो ये हिंदू भी इसी से लफ्ज़ निकला है। तो जो हिंदू थे वो ज़्यादा गंगा से भी ज़्यादा यानी कि दरिया को, इस दरिया सिंध को पूजते थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उनके पास दरियाए जो गंगा आता था, लेकिन पहले नंबर पे उनके लिए दरियाए सिंध था। तो जितने मुझे हिंदू दोस्त देख रहे हैं वो कमेंट में मुझे बता दें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सही है या गलत, क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन वो चाचा कह रहा था कि वो ज़्यादातर ये, हाँ ये तो मुझे पता है कि हिंदू का जो नाम पड़ा है वो दरिया सिंध की वजह से ही पड़ा है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन वो इस दरिया की पूजा करते थे या इसका जल जो है जिसे गंगा जल वो कहते हैं, इसीलिए सिंधु जल उनको ज़्यादा अहमियत देते थे, और उनकी राख वगैरह यहाँ पे वो डालते थे दरिया के अंदर। ये सच है या नहीं तो आप मुझे बता दें, अगर कोई भी इंडिया और पाकिस्तान से मुझे दोस्त देख रहा हो तो। यह आ रहा है अली रज़ा भाई, जिसको हम मोटू भाई बोलते हैं। ये किस तरह से घूमता घूमता आ रहा है, ये देखो। वाह, ये बच्चा आ गया। ओए लड़के, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, आज आप घूमने का कैसे आपने प्रोग्राम बना लिया? स्कूल पे अभी नहीं गए, क्यों? गया था। इस वक्त क्यों नहीं गए? छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई। ये रेहान इधर बैठा हुआ है ऊपर, जो जाल बचाई हुई है कश्ती के उसके ऊपर, और इस कश्ती का मैंने पूरा रिव्यू आपको दिया हुआ है। और अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो आप जाके वो पिछले मेरे व्लॉग देख लें। और मेरा ये एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम किस तरह से रहते हैं, और किस तरह से, जिस तरह से हमें फिल्मों ड्रामों में या हमें कहानियों या न्यूज़ में दिखाया जाता है, इस तरह से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है, ये दरिया सिंध है, इनकी मौजें हैं, और आगे जाके बस से डेल्टा करता है। तो इस तारीख़ी मकाम पर हम आए हैं, और आज तक इसका नाम नहीं तब्दील हुआ। पाकिस्तान को और इंडिया को अलग हुए भी तकरीबन अभी 76 से 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वही पुराने नाम हैं। ये जंगीसर है, और इसके ही थोड़ा हम हो जाएंगे नीचे, यानी कि मशरक़ की तरफ ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा जमनासर, जो इसकी बहन का नाम था। और हम आगे गाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा एक खीरसर, वो भी नाम उन्होंने का दिया हुआ है। और इस तरह मैंने आपको घोड़ाबारी का ब्लॉग दिखाया, उसमें अपने घोड़ाबारी का नाम वही जो हिंदुओं ने दिया था वही रखा हुआ है। और इस तरह से हम आगे, एक शहर है यहाँ पे सामने, यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पे भी आपको लेकर चलूँगा। वहाँ पे एक बाबियो नाम का एक शहर है, और वो बड़ा शहर है, ज़बरदस्त शहर है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अगले मेरे इंशाल्लाह जो व्लॉग आएगा उसमें वो मैं दिखाऊंगा। तो बाबियो जो था वो भी एक हिंदू था, तो वहाँ पे हिंदू रहते भी हैं, उनसे मैं बात भी करूँगा, और उनके जो व्यूज़ हैं वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। और ये बच्चे मौजें कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी इनको थोड़ा मैं घुमा फिराता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी नयो एक ब्लॉग आया था बेला मुंडा का, मैं वो देख रहा था तो मुझे अजीब लगा, मैं हंस रहा था। और बाद में किसी ने मुझे वो क्लिप भेजा था, लेकिन जब मैंने पूरा देखा तो वो झूठा था। क्यों झूठा नहीं था, हालांकि वो प्रैंक था, समझोगे। वो उसमें बता रहे थे कि वो क्या है, खिज़र उमर के पास, और खिज़र उमर ने उनसे पैसे लिए 20,000, और उन्होंने उनकी प्रोमोशन करनी थी, लेकिन वो पैसे भी खा गया और पैसे भी वापस नहीं किए और प्रोमोशन भी नहीं की, और साथ में उनके साथ लड़ाई भी हो गई। तो बेला मुंडा के साथ इस तरह से वो गर्म हो रहा था, उनके सर पे पसीना आ रहा था और उनकी हाथापाई हो रही थी।
तो मैं शौक हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि बेला मुंडा खुद एक ब्रांड है और वो दूसरे से प्रमोशन करा रहा है और साथ में उनको पैसे भी वापस नहीं मिल रहे और ऊपर से लड़ाई भी हो रही है, और वो भी व्लॉग के अंदर एक वीडियो के अंदर। क्योंकि मेरे पास छोटी सी वीडियो पहुंची थी, लेकिन मैं जाकर पूरी मैंने क्लिप देखी, पूरी उनकी वीडियो देखी तो मुझे दिखाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ मजाक था। कैमरा बना वीडियो बनाना मोबाइल वीडियो में अपलोड करसा कि भाई खिजर उमर एक्सपोज ठीक है। खिजर उमर ने मेरा जवाब कीती है पीछे जो 10 बंदे एक्सपोज कीते उन्होंने क्या बना ना खिजर उमर मेरे को भाई पैसे की मैं मुंह ज्यादा खड़ा खिजर उमर पैसे की खिजर उमर पैसे तेरे पैसे बुला ही नहीं देंदा बन तू ना पैसे तो गुना गुना वापस करने पोसन तेरी जूरे तो तू गिन के दिखा लाला गाल सुनो। मैं इमे वीडियो गाल है कि इधर मेरा कॉन्ट्रैक्ट थी खिजर भाई ना ठीक है, मैं भी ना कुछ समझदा लेकिन आज ना जेडी कमिटमेंट है वो नहीं की थी ठीक है। इन्होंने पैसे गिन के हुन मेरे पैसे भी नहीं वापस करने पे गुना और उस तो बाद इन्होंने वीडियो प्रमोशन भी नहीं करने पे पता होगा जवान को पसीना ना दे ये देखो टोटल मथे पसीना ओए ओए गिर जाएगा, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। ये देखो बच्चे की हरकत। स्कूल लेंदा आयो किथे किथे पढ़ना है केड़ी जगह दे चंगी सर केड़े टीसीएम में। हां तू ही नहीं है हैं तो स्कूल में नहीं है हैं हेलो। हाँ ना माना कौन भी था जो है ना मजाक भी करा जो है ना हाँ ना हैं हाँ 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 चलिए अच्छा। एक बच्चे ने घड़ी देखी इसने और उसने लाकर मुझे दी कि ये किसी ने इस गिरा दी है, तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारी है। मैंने इनको दे दी है, मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अगर इनकी ना हुई किसी और की निकली तो ये वीडियो मेरे पास रिकॉर्डेड है और मैं उनको दिखाऊंगा। सही है आपकी है आपकी है ऐसा कौन पढ़ो नहीं ये घड़ी किसकी है घड़ी असा ते सी दिठी थी हाँ दीदी तला कंजे असा दिठी हले थी या बिठिया ले दी कौन दी हले खराब आ सही रखी रहो सोचे करे आवाज हो जाए तो ठीक है ना तो बेकन जी उन्होंने दई जा सही है ठीक ठीक। और इस तरह भी ये बहुत सारी किश्तियाँ मौजूद हैं, ये भी तकरीबन कल परसों निकल जाएंगी। और पानी यहाँ पे बहुत कम है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पीछे बहुत बड़ा सैलाब है। इस वक्त बताया जा रहा है कि गुड्डू के अंदर जो पानी पहुँचा है वो तकरीबन 6 से 7 लाख क्यूसेक के इर्द गिर्द है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, इतना ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे पानी आया है तो लोगों में खुशहाली है और खुशियाँ हैं और पल्ला मछली वगैरह ये पकड़ रहे हैं और लोग के पास उनके चेहरों पे रौनकें आ चुकी है, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम निकलते हैं अपने घर की जानब। यहाँ आए हम थोड़ी इन्जॉयमेंट की और बच्चों के साथ हमने हंसी मजाक किया और ये घूमते जा रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं घर की जानब। और वहाँ पे हम जाके खाना वगैरह हमारा जो तैयार हो रहा था वो खाएंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें कि आपको अगली कौन सी डेस्टिनेशन या कौन सी चीज़ देखनी है, तो मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो मैं अभी निकलता हूँ घर की जानब। दोस्तों अभी मैं दोबारा पहुंच चुका हूं घर पर और यहाँ पे आपने देखा था कितनी कीचड़ थी, कितना पानी यहाँ था। तो अभी पानी यहाँ से सूख चुका है और हमने दोबारा मवेशियों को यहाँ पे बांध दिया और हमने ये घास वगैरह करके रखा हुआ है। अभी तो दे दिया है घास इनको खिलाने के लिए, वो खा रहे हैं मवेशी वगैरह। बाकी जो घास है इनका ये रखा हुआ है, ये हम इनको सुबह के टाइम पे नाश्ते में देंगे। और आज ये मुर्गियाँ भी इधर घूम फिर रही हैं। पहले कीचड़ थी तो मुर्गियाँ भी यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो अभी ये भी यहाँ पे घूम फिर रही हैं और दाना वगैरह खा रही हैं। और इस तरफ ये मेरी गाय, ये भी माशाल्लाह अभी गबन हो गई है और ये भी है और ये भी, तीनों गबन हैं। बाकी ये भी छोटी बच्ची है
और एक हमने गाय दूसरी ले ली है, लेकिन वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं, उसके साथ एक बच्चा भी है, वो भी जल्दी इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चलो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।